नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र कुमार कक्षा 11 गणित वर्ग का छात्र हूं। मैं महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय रेवदर में पढ़ता हूं। कक्षा 8 में मैंने एनएमएस का एग्जाम दिया था और यह एग्जाम केवल वही विद्यार्थी दे सकता है जो सरकारी स्कूल का हो तथा वह कक्षा 8 में पढ़ता हो। इस एग्जाम में मेरा सिलेक्शन हो गया तथा मुझे कक्षा 9वीं से 12वीं तक हर साल 12,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके अतिरिक्त एक और छात्रवृत्ति जो हर दिन किसी एक विद्यार्थी को मिलती ही है। यह छात्रवृत्ति HDFC बैंक की तरफ से प्रत्येक विद्यालय में दी जाती है। इसमें चयनित प्रत्येक विद्यार्थी को 18,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलती है। इस छात्रवृत्ति हेतु हमें बड़ी फॉर स्टडी साइट पर एक फॉर्म भरना पड़ता है, जिसमें हमें हमारी पर्सनल डिटेल, स्कूल डिटेल व बैंक डिटेल के साथ कुछ डॉक्यूमेंट भी भरने पड़ते हैं। फॉर्म सबमिट होने के बाद महीने भर में हमारे पास इंटरव्यू के लिए फ़ोन आता है, जिसमें हमें अपनी पर्सनल तथा एजुकेशन के प्रति मिलने वाली प्रॉब्लम तथा कंडीशन पूछी जाती है। वे हमें कुछ प्रश्न पूछते हैं, जैसे आपके पिताजी क्या करते हैं, आपके परिवार की आय क्या है, आपको छात्रवृत्ति की क्या जरूरत है, यदि आपको छात्रवृत्ति मिलेगी तो आप उसे किस तरह उपयोग में लाएंगे। इसके साथ ही हमारे गोल के बारे में भी पूछते हैं। जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो मुझे पूछा गया था कि आप आगे क्या करना चाहते हो, तो मैंने कहा था कि आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण मैं अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन यदि मेरी मेहनत ने साथ दिया तो मैं IIT में जाना चाहता हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा कि यदि आपको यह छात्रवृत्ति मिली तो आप क्या करोगे तथा नहीं मिली तो आप क्या करोगे। मैंने कहा कि यदि मुझे छात्रवृत्ति मिलती है तो मैं कोचिंग ज्वाइन करूँगा तथा पढ़ाई सामग्री लूँगा, और यदि नहीं मिली तो भी मैं अपनी मेहनत जारी रखूँगा। फिर मुझे कुछ दिनों के बाद HDFC बैंक की तरफ से 18,000 रुपये प्राप्त हुए और मुझे यह विश्वास हुआ कि यदि हमारे सपने हमारी मुसीबतों से बड़े हैं तो हमें सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। इन छात्रवृत्ति दिलवाने के पीछे हमारे गुरुजी श्रीमान राधेश्याम जी चापोला का बड़ा योगदान है। उन्होंने लगातार अपना कीमती समय निकालकर बच्चों को फॉर्म भरवाए। हमारे सर ने जो जो बोला वो हम करते गए, जिसकी बदौलत आज हमारे विद्यालय में हर दिन किसी एक विद्यार्थी के 18,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही है। मैं श्रीमान राधेश्याम जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने अपने विद्यार्थियों को अनेक छात्रवृत्तियाँ दिलवाई है। छात्री गणपत कुमार को भी 18,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त गणपत कुमार बोले। मैं गणपत राम कक्षा 11 का विज्ञान विभाग का छात्र हूँ। मुझे भी 18,000 रुपये छात्रवृत्ति HDFC बैंक द्वारा मिली है। इसके लिए अगर आपने HDFC का जैसे फॉर्म भर लिया है तो एक महीने के अंदर आपके इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आता है, तो आप कॉन्टेक्ट अस में जाके आप वहाँ आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल और कौन सी स्कॉलरशिप भरी है उसके बारे में पूछेगा और आपके कॉन्टेक्ट में पूछेगा कि आप किस लिए छात्रवृत्ति लेना चाहते हैं, तो उसको आप सबमिट करेंगे। अगर आपने सबमिट कर दिया है तो आपके लिए 4-5 दिन में इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। अगर कॉल से पहले आपके ईमेल या व्हाट्सएप पे फॉर्म रिजेक्ट हुआ हो तो आपके ऊपर मैसेज आएगा और आपको बोलेगा कि डॉक्यूमेंट अपलोड करो। उसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने और 5-6 दिन के अंदर वापस आपके लिए इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा और आपको वहाँ पूछेगा कि आपकी पर्सनल डिटेल के बारे में बताया, पूछेगा आप छात्रवृत्ति का क्या यूज़ करेंगे। अगर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आता है तो आप उसके हेल्पलाइन पर ईमेल कर सकते हैं या हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको तो भी पता नहीं चले तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज लिख कर भेज सकते हैं और आपको तुरंत आपको सूचना दी जाएगी कि क्या करना है। पिछले दिनों हमारे सहपाठी जिन्नत जान और सुंदर खानम को भी 18,000 छात्रवृत्ति मिली है, वो आपको उनके बारे में बताएंगे। मैं भी HDFC बैंक द्वारा छात्रवृत्ति प्राप्त हुई है। अगर आपको इस छात्रवृत्ति के संबंधित कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स पे अपना मैसेज टाइप करके भेज सकते हैं और हम आपको तुरंत इसकी सूचना देंगे।